अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। होम्योस्टेसिस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन, उसके कंपोनेंट्स जिसमें आ जाते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन, उनको वन बाय वन डिस्कस किया। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम ऑस्मोरेगुलेशन यानी फ्लूइड और वाटर जो है उसके बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले वाटर रिलेशंस ऑफ सेल जो है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जानने के लिए 3 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें इन्वायरमेंट्स ख़ास तौर पे जो हैं उनका हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 इज़ हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब ये 3 वर्ड्स हैं और यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। सेल्स जो हैं तीनों इन्वायरमेंट के अंदर पड़े हुए हैं और इसमें आप सेल्स की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हाइपरटोनिक अगर आप देखें तो सेल बहुत ही श्रिंक से नज़र आ रहे होंगे आपको, और आइसोटोनिक में प्लेट्स लाइक नज़र आ रहे होंगे, जबकि हाइपरटोनिक में अगर आप देखें तो बॉल लाइक और कुछ ब्रस्टेड सेल्स नज़र आ रहे होंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाइपरटोनिक की अगर बात करें, जैसे हाइपरटेंशन होता है, यानी हम जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इसी तरह हाइपर मीन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो इन्वायरमेंट या वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अगर आप ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो है सेल को रख दें, यानी ये जो ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है डेट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसके अंदर आपने सेल रखा है और आप वाटर की नेचर जानते हैं। वाटर हमेशा जो है कोशिश करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने की, यानी जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन कम है वहाँ जाने की कोशिश करेगा। अब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो बाहर इन्वायरमेंट है यानी बाहर का सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर क्वांटिटी कम है, इसलिए सेल जो है वो वाटर में से निकल के, जैसे कि ये नीचे आप देख सकते हैं एरो से शो किया हुआ है कि वाटर जो है वो सेल से निकल के बाहर इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगा। अब जब वाटर बहुत ज़्यादा मूव करेगा तो क्या होगा, रिजल्ट के सेल बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में यानी ऐसे सोल्यूशन में जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल को डालेंगे तो सेल श्रिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन या आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट जो है ये ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो सेल में मौजूद सॉल्ट कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। ठीक है, यानी जितना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेल में होता है उतना ही ऑस्मोटिक जो है प्रेशर बाहर इन्वायरमेंट में होता है। तो इससे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम होता है, जितना वाटर सेल के अंदर जा रहा होता है उतना ही वाटर सेल से बाहर मूव कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल सेल की शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना वाटर इनटेक होता है उतना ही वाटर रिलीज़ हो जाता है, तो ओवरऑल सेल जो है वो अपनी प्लेट्स वाली शेप में ही रहते हैं। थर्ड इन्वायरमेंट डेट इज़ हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपो मीन कम। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन सेल की निस्बत कम होती है, यानी इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और सॉल्ट कम होता है। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप सेल को डाल दें तो क्या होगा, अब बात वही आ गई कि सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है और बाहर इन्वायरमेंट में सॉल्ट कम है, तो वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वाटर जो है वो सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वाटर उस साइड पे मूव करने की कोशिश करेगा जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब बाहर इन्वायरमेंट की निस्बत हमारे सेल में जो है वो सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो वो आपका जो सेल है वो टर्जिट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा तनाव, बॉल जैसे बैलून में अगर आप वाटर फिल करें तो एक टर्जिट सी कंडीशन आ जाती है, वैसे फूल जाएगा। और इवन के अगर एनिमल सेल है तो वो ब्रस्ट यानी फट भी सकता है। प्लांट सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं होता क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, इसलिए एनिमल सेल जो है वो इस कंडीशन में ब्रस्ट हो सकता है। ठीक है, 3 इन्वायरमेंट और 3 जो है सिचुएशन वाटर रिलेशन हमने डिस्कस किया। नंबर 1 इज़ हाइपरटोनिक,
isotonic and hypertonic. Hypertonic mean more solute concentration outside. Isotonic means same solution concentration, and hypertonic mean less solute outside. ठीक है, इन तीनों कंडीशन में मैंने सेल की आपको शेप दिखा दी है। हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाएगा, आइसोटोनिक में सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शेप को, और हाइपोटोनिक में सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा या टर्जिड हो जाएगा। इवन के अगर एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा वाटर एंटर हो जाएगा तो वो ब्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये देखें, अगर डायग्रामेटिकली आप देखें तो तीनों कंडीशन दिखाई गई हैं। ये आपको हाइपोटोनिक सेल दिखाया गया है जो स्वेल हो चुका हुआ है। ठीक है, आइसोटोनिक सेल, ये ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, और ये है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सेल हमने एंटर किया है उसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स, यानी प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि प्लांट और एनिमल सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन के पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हैबिटेट। हमारे अगर आप लैंड पे चेक करें तो वाटर क्वांटिटी इक्वल नहीं है, कहीं वाटर बहुत ज़्यादा है, कहीं वाटर बहुत कम है, और कहीं मॉडरेट है। तो इसी जो है बेस पे तीन तरह के प्लांट्स जो हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं: हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड ज़ेरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पे सफिशिएंट वाटर क्वांटिटी होती है। अब ये लेक्स, मैरीन वाटर, या मतलब ऐसे कोई एरिया हो सकता है जहाँ पे वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। मीजोफाइट्स वो एरिया होता है जहाँ पे मीडियम यानी नॉर्मल वाटर कंडीशन होते हैं, ना पानी बहुत ज़्यादा होता है ना पानी बहुत कम होता है। जबकि ज़ेरोफाइट्स वो एरिया में रहने वाले प्लांट्स हैं जहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, जैसे डेजर्ट के एरिया। ठीक है, वन बाय वन इनकी हम चेक कर लेते हैं कैरेक्टर्स, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। हाइड्रोफाइट्स की अगर बात की जाए तो ऐसे इन्वायरमेंट, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो इन प्लांट्स ने कोशिश करनी है कि हमारी बॉडी में प्लांट वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा जमा ना हो। दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कैसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे, इसके लिए उनकी बॉडी में एक्सटेंसिव स्टोमेटाज होते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टोमेटाज इनमें ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना वाटर वो बाहर इवेपोरेट कर देंगे। ठीक है, दे हैव लार्ज लीव्स टू ट्रांसपायर वाटर एक्सेसिवली, और दूसरे नंबर पे इनके लीव्स बहुत बड़े बड़े होंगे। जितना बड़ा लीफ होगा उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे और उतना ही वो वाटर बाहर रिलीज़ कर देंगे। इसकी एग्जांपल है वाटर लिली। पानी के ऊपर अक्सर आपने कंवल के पौधा या इस तरह प्लांट्स जो हैं तैरते देखे होंगे, तो उनके लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने अपना एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ करना होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स दे हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, मीडियम होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो इन्होंने जो पानी है उसको सेव करना है और एक्स्ट्रा जो है उसको रिलीज़ करने से पानी वो बचाना है। ठीक है, दे हैव स्टोमेटा केप्ट ऑन ओपन टू प्रमोट ट्रांसपिरेशन वाइल इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा क्लोज। यानी अगर पानी की अवेलेबिलिटी है तो स्टोमेटा खोल लेने हैं, और अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो इन्होंने अपने स्टोमेटा बंद कर लेते। जैसे हमारे यहाँ के सारे जितने भी प्लांट हैं, इसकी एग्जांपल है ब्रासिका और मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ेरोफाइट्स। तो इसको आपने अच्छी तरह से करना है। नंबर 1, दे हैव थिक स्मॉल लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर कंटेंट कम है, तो जितना थोड़ा बहुत पानी उन्हें मिल रहा है उन्होंने उसको सेव करना है। अब लीफ अगर उनके बॉडी पे होंगे तो लीफ पे स्टोमेटा भी होंगे, और स्टोमेटा जब होंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि उससे वाटर इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो उसको वाटर को इवेपोरेट होने से बचाने के लिए सबसे पहली तो बात उन्होंने ये करनी है कि दे हैव स्मॉल लीफ, यानी लीफ ही छोटे कर लें। नीडल लाइक इनके लीफ होते हैं, ताकि लीफ का सरफेस एरिया कम होगा तो ऑटोमेटिकली पानी भी कम इवेपोरेट होगा। ठीक है, नंबर 2, दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल।
ठीक है। इनकी बॉडी के यानी लीव्स के ऊपर वैक्स लाइक लेयर होती है। ठीक है। वैक्स लाइक लेयर का फ़ायदा ये होता है कि एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट नहीं होने देता। अब डेजर्ट में डेफिनेटली अगर वाटर नहीं है, ठीक है, तो सन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है कि पानी इवेपोरेट होता है। तो उसको बचाने के लिए इनकी लीव्स के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल शाइनी लेयर होती है। नंबर 3, स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ प्रेजेंट इन डिप्रेशन। ठीक है। इसके स्टोमेटा अपर सरफेस पे नहीं होते सारे, अगर हों भी तो लोअर सरफेस पे होते हैं, और वो भी डिप्रेशन के अंदर, यानी जो छोटे छोटे लीव्स के ऊपर गड़े होते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ताकि कम से कम मिनिमाइज किया जा सके वाटर लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव थिक स्टेम टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। इनके जो स्टेम होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और फ्लैशी यानी गूदेदार होते हैं। और उसके अंदर अगर बारिश होती है तो ये अपना जो वाटर है उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब पानी ना अवेलेबल हो तो उस टाइम वो उसको यूज़ कर सकें। ठीक है। इसमें एक और खसूसियत होती है कि सम प्लांट शेड देयर लीव टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपिरेशन, यानी जब बहुत ज़्यादा पानी की स्कैर्सिटी होती है, यानी पानी नहीं अवेलेबल होता, उस टाइम ये अपनी लीव्स नीचे गिरा देते हैं। उससे क्या होता है कि इनके जो लीव्स ना होंगे तो स्टोमेटा भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन भी नहीं होगी और ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगी। उस टाइम ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? उस टाइम ये फोटोसिंथेसिस स्टेम की हेल्प से करते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं, यानी जो क्लोरोफिल है वो स्टेम में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो उस टाइम ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टेम की हेल्प से करते हैं और लीव्स अपनी बॉडी से शेड कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल है कैक्टस। अगर ये डायग्राम देखें, हाइड्रोफाइट प्लांट जो है इसकी डायग्राम आप देखें, वाटर लिली, ठीक है, इसके लीव्स आप देख सकते हैं बड़े बड़े हैं और उसका सरफेस एरिया भी काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट है मीजोफाइट प्लांट की एग्जांपल है रोज़ प्लांट। ठीक है। ये है कैक्टस ज़ेरोफाइट्स। इसमें आप देख सकते हैं लीफ नहीं है, स्टेम है, और स्टेम भी फ्लैशी है, ग्रीन इन कलर है। अगर इनके ऊपर लीव्स हों भी तो समटाइम नीडल लाइक यानी कांटेदार होते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि मिनिमाइज हो जाती है जो इवेपोरेशन है और ट्रांसपिरेशन, और फोटोसिंथेसिस के लिए वो स्टेम को यूज़ करते हैं, और वाटर जो है इनकी स्टेम के अंदर सेव कर लेते हैं, और वाटर जो है वो फ्लैशी हो जाता है उनका जो स्टेम है। ओके, आज हम प्लांट्स जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक